आत्मवंदन मास्टर्स सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन हिंदी ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपने फ्लायर देखा होगा, आज हमारे साथ सुनीता जी जुड़ेंगी और सुनीता अग्रवाल जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और 1 सेकेंड, 1 मिनट में उनको स्पॉटलाइट करती हूँ। सो हमारे साथ आज सुनीता जी जुड़ेंगी और ध्यान कराएंगी हमें। सो मास्टर्स, हमने आज सोचा था कि हम सब स्वाध्याय करेंगे, मगर ऐसे कुछ कारणों से हम नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, बट वो कारण भी अच्छे कारण है। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। सो आज सुनीता जी का स्वाध्याय था, तो इसलिए आज वो ध्यान कराएंगी। बट उसके अलावा स्वाध्याय हम नेक्स्ट मंडे, जो कमिंग मंडे है, हम उससे स्वाध्याय फिर से शुरू करें, क्योंकि ये गणपति जी के 10 दिन काफी बिजी जाते हैं। सो सब कुछ देखते सुहाते ध्यान तो हम रोजाना ही करेंगे। स्वाध्याय जरूर हम मंडे से करेंगे। मंडे को सुनीता जी करेंगी, देन ट्यूसडे को आरती जी, फिर शायद मेरा है, सो देन आई विल डू ऑन वेडनेसडे। थर्सडे को पूजा जी, और फिर उसके बाद हम ऐसे करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जिसका भी होगा, और साथ में मैं बीच में सबको आगे की पेजेस के बारे में बताऊंगी। सो मास्टर्स, सबसे पहले मैं जो आज का सेशन शुरुआत करना चाहती हूँ, हमारे गणपति भगवान को, हमारे गणपति दादा को, हम गणेश महाराज को हम सब कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हमारा कोटि कोटि वंदन। मास्टर्स, जब हम गणपति जी को देखते हैं, उनके स्वरूप को देखते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें समझ में आती हैं। हमें उनकी लंबी नाक दिखती है, 2 दांत दिखते हैं, एक टूटा हुआ दिखता है, कान बड़े बड़े दिखते हैं, माथे पे बहुत बड़ा तिलक दिखता है, 2 बड़ी बड़ी आंखें दिखती हैं। और साथ ही साथ हमको 2 बड़े बड़े कान दिखते हैं, ये मैंने बताया, बट उसके साथ साथ एक बहुत भारी भरकम शरीर दिखता है। लेकिन साथ में दिखता है वो छोटा सा चूहा भी, और 2 मोदक भी ऐसे रखे होते हैं। उनके साथ बहुत सारे उनके हथियार भी हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, गणपति जी को अगर कोई जानता है, समझता है, तो वो अपने दिमाग से खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, रादर देन यूजिंग अस्त्र शस्त्र। करने में तो वो माहिर होंगे ही, मगर जितना दिमाग, जो उनका इतना बड़ा सर दिखता है, तो वो बताते हैं ज्ञान का स्वरूप, कि आपके पास ज्ञान से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। अगर ज्ञान है, आप ज्ञानी हो, अगर आप जरा सी भी बुद्धि रखते हैं, बुद्धिमत्ता यूज करते हैं, तो आप बहुत सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। तो मेरे लिए उनका जो बड़ा सर है, वो उसका प्रतीक है कि आप एनलाइटेंड होने के साथ साथ आप उसको कैसे अप्लाई करते हैं। सीख तो आपने लिया, लेकिन आप उसको, उस ज्ञान को आप अप्लाई कैसे करते हैं, वो बहुत असेंशियल है, वो बहुत जरूरी है। 2 बड़े कान हैं। आप लोग कितनों की बातें सुनते हैं, कितने कितनी बातें सुनते हैं, मेरी भी बात सुन रहे हैं, लेकिन वो बातें जो घर करनी चाहिए, क्या आप उनको पकड़ कर रखते हैं? सुनो सबकी, करो जो आपको सही लगता है वो करना चाहिए, और जो अच्छा हो वो करना चाहिए। इसलिए आप सुनिए सबकी, लेकिन करिए वो जो आपको अच्छा फील हो रहा है, जो आपके सोल के साथ अलाइन हो रहा है। और दूसरी चीज, हर डायरेक्शन से बहुत सारा ज्ञान मिलता है, उसको लेते जाइए, उसको लेते जाइए। लेकिन साथ साथ बुद्धि भी दी है भगवान ने, उसका इस्तेमाल करिए। बड़े बड़ी नाक है, बड़ी सूंड है, उसका प्रतीक ये है, वो एक सेंसरी ऑर्गन के समान है। कि वो सेंसरी ऑर्गन, वो जो, अगर आप किसी हाथी को देखेंगे या एलिफेंट, जो भी आप बोलना चाहे, जब आप उनको देखते हैं, तो वो अपनी सूंड से छू कर बहुत सारी चीजें पता करते हैं, अगर आपने देखा होगा। 2 आंखें बड़ी बड़ी हैं, वो भी, उनको बहुत कुछ बड़ा बड़ा, जैसे हम जितना, जैसा हमारा शरीर है, हाथी की आंखें जब वो देखती हैं, तो वो 10 गुना बड़ा देखती हैं। सो ये बहुत अच्छी बात है सोचने की, समझने की, कि जब आपको हाथी दादा या गणपति दादा की बात करें, या गणेश भगवान जी की बात करें, गणेश महाराज की बात करें, तो वो आपको किस स्वरूप में देखते हैं? हम बोलते हैं ना, अतिथि देवो देवो भव, उसी तरह वो भी हमें एक देव के समान ही देखते हैं। हम हमारी इस स्वरूप से भी बड़ा हमें स्वरूप में देखते हैं वो। तो हमें वो छोटे नहीं देखते। तो हम जब किसी को भी देखें, तो हम उसको नाम मात्र या छोटा रूप देखकर नहीं, कि अरे मैं बड़ा हूं और ये छोटा। सब बराबर हैं, एक ही आकार में देखें, एक ही स्वरूप में देखें, मीनिंग एक आंख से देखें, बिना पार्शियलिटी के साथ देखें। जैसे आप हैं वैसे वो भी है। हर इंसान को आप उसी रूप में देखें, एकाकार हो जाए, तो वो आप उनकी आंखों से आप समझ सकते हैं। सूंड ये प्रतीक है कि आप
चीजों को छूकर, अपने आंखों से देखकर, फील करके, अपने हाथों से टच करके, आप महसूस करके अपने इमोशंस के साथ, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने क्लेयर्स की बात करते हैं। तो सेंसरी ऑर्गन का प्रतीक है, तो आप हर चीज उस हिसाब से आप पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। आपके सारे जो अति इंद्रिय शक्तियां हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके पास पावर है। तो उससे मुझे ये समझ में आता है। और जब हम दो दांत देखते हैं, जब वो दो दांतों की भी कहानी है, उसमें उनका एक दांत टूटा हुआ है, उन्होंने अपने दांत को तोड़कर उसी से लिखना शुरू करा था। लेकिन बात ये भी है कि जहां पर ईगो की बात आती है, तो उन्होंने उस चीज को समझ गए और उन्होंने वो दांत तोड़कर उसको अलग कर दिया कि अगर मुझे इससे अहंकार हो रहा है तो इस अहंकार को दूर होना अच्छा है। इसकी कहानी मैं कभी और सुनाऊंगी आपको, लेकिन अभी राइट नाउ ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए ईगो बहुत हानिकारक है, किसी के लिए भी हो। जब इंसान घमंड करने लगता है और सोचता है कि उसके कारण हो रहा है, उसके द्वारा हो रहा है, द्वारा जरूर हो रहा है लेकिन आप एक सिर्फ माध्यम हो, ये समझ के आप कार्य करें। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और ईगो जरा भी जब आपके अंदर आता है, तब आपको तकलीफ अपने आप ही समझ में आ जाएगी कि आपके जीवन से बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली दूर होना शुरू हो जाएंगी। बट अब इसके अलावा जब हम उनकी बात करते हैं, चूहे की, जो उनका वाहन है, शरीर इतना बड़ा, स्वरूप इतना बड़ा, लेकिन उनका जो आकार है चूहे का, वो बहुत छोटा है। और उस चूहे को वाहन बनाकर, आप सोच सकते हैं कि चूहे को वाहन बनाकर कोई हाथी कैसे चढ़ सकता है, या एक भारी भरकम शरीर जो गणपति दादा का है वो कैसे जा सकता था। लेकिन उनके पास ये शक्ति कैसे आई? ध्यान से। ध्यान से उन्होंने अपने आप को इतना हल्का कर लिया कि मूषक महाराज को भी उनका वेट नहीं समझ में आया। तो ध्यान एक साधन है जिससे आप अपने शरीर को, अपने मन को, अपने दिमाग को हल्का कर सकते हैं। जितनी भी परेशानियां हैं आपके अंदर वो सब दूर कर सकते हैं, चाहे स्वास्थ्य से जुड़ी हो, चाहे दिमागी परेशानियां हो, या शारीरिक भारीपन हो, ये सब आप दूर कर सकते हैं। जब आपने कमर कस ली, दृढ़ संकल्प के साथ आप जब आगे बढ़ते हैं, तो उनके पेट पर आप एक सांप को बांधा हुआ पाएंगे। वो उसी का प्रतीक है कि वो पूरी दुनिया को संभाल सकते हैं। कमर कस के वो खड़े हो गए। उसी तरह जब हम कमर कस के खड़े हो जाते हैं, तो हम भी वो सब कर सकते हैं। और भी बहुत सारी कहानियां हैं उनके स्वरूप के साथ जुड़ी हुई, लेकिन कभी और। अभी हमारे पास पूरे 10 दिन बाकी हैं। मगर सुनीता जी के बारे में मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारी सुनीता जी हमारे साथ जुड़कर स्वाध्याय तो कर ही रही हैं, ध्यान भी कराती हैं हम सबको। और साथ ही साथ ये वाराणसी से इन्होंने पढ़ा है, बीए किया हुआ है। ये अभी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं स्वाध्याय में, ध्यान के साथ साथ। और अभी ये 20 सालों से अपने हस्बैंड के साथ इलेक्ट्रिकल वाटर पंप्स इसका बिजनेस कर रही हैं। इनको रीडिंग, कुकिंग, म्यूजिक और मेडिटेशन, ट्रैवलिंग, इन सब का बहुत शौक है। और साथ ही साथ इन्होंने क्रिया योग सीखा हुआ है, ब्रह्म कुमारी मेडिटेशन सीखी हुई है। रविशंकर जी योग दादा भगवान ज्ञान ये भी किया हुआ है उन्होंने। और सुखा गकाकाई बुद्धिज्म मेडिटेशन ये भी किया हुआ है पास्ट 13 सालों से। और साथ ही साथ ये दिल्ली से है, अगर मैं नहीं बता पाई तो माफ कीजिएगा, दिल्ली से हैं। और हमारे साथ जुड़कर बहुत सारे वर्कशॉप्स किए हुए हैं, चाहे वो बुद्ध बनो हो, चाहे जेजीटीपी हो, इनर जर्नी हो, असेंशन वर्कशॉप हो, सेथ वर्कशॉप हो, या ऐसी और भी जितने भी वर्कशॉप्स हैं सब किए हुए हैं। और हमारे साथ जुड़कर अब वो ध्यान ज्ञान बांट रही हैं। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। हम सुनीता जी को इनवाइट करते हैं हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मधु जी, थैंक यू सो मच। सभी को नमस्ते, सभी मास्टर्स को ढेर सारा प्यार और नमस्ते। सभी का स्वागत है आज के सत्र में। ओके। जितनी सुंदर गणपति बप्पा के बारे में बताया, सभी को गणपति की ढेर सारी बधाई है। और सभी उल्लास के साथ, प्यार के साथ, ध्यान के साथ गणपति बप्पा को याद करेंगे और उत्सव को मनाएंगे। चलिए आज का ध्यान हम सब शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो आराम से बैठ जाएं, कमरे की लाइटें डिम कर लें, यस।
सो मास्टर्स, अपने आप पोजीशन ले लें, पिरामिड जिनको लगा के बैठना पिरामिड लगा लें, पानी पी लें और फिर हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। पानी पी लें, सुखासन में बैठ जाएं, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें, पैरों को क्रॉस कर लें, रिलैक्स होते हुए प्यार से आंखों को बंद कर लें। पितामह पत्री जी को, सभी असेंडेड मास्टर को प्रणाम करते हुए आर्कएंजल माइकल, हनुमान जी और गणेश जी का आह्वान करते हुए हम सब फील करेंगे कि कॉस्मिक व्हाइट लाइट एनर्जी घेरा, ब्रह्मांडी सफेद ऊर्जा का घेरा या एक बबल हमारे चारों तरफ निर्मित हो चुका है, जिसके अंदर आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। कोई भी किसी भी तरह की निगेटिव ऊर्जा आप तक नहीं पहुंच सकती। और ये कॉस्मिक एनर्जी आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है, आपके मस्तिष्क के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हुए 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करती जाती है। शरीर को ढीला छोड़ दें मास्टर्स, रिलैक्स होते जाएं, शांत होते जाएं। पूरा ध्यान इस सांसों को लेने में महसूस करें, अंदर जाती है फिर बाहर आती है, सांसों के साथ आप एक होते जाएं। इन सुंदर, सरल, स्वाभाविक सांसों के साक्षी बन जाए, रिश्ता बन जाए। जैसे ही आप अपनी सांसों के रिश्ता बन जाते हैं, आप प्रेजेंट में आ जाते हैं। ना हमें भूतकाल का डर होता और ना ही भविष्य की चिंता। सो हमें वर्तमान से जुड़े रहने का साधन ये हमारी श्वासें हैं, जो निरंतर चलती रहती। सांसों को महसूस करते हुए और गहरे में और अंदर उतरते जाएंगे। स्वयं को शांत, सहज और शून्य में महसूस करेंगे। ध्यान में हम
सचेत होते हुए भी विश्राम में होते हैं। इसी पल से विचार पीछे छूट गए, लेकिन अगर फिर भी विचार आ रहे हो तो उन्हें आने दीजिए, कुछ संघर्ष ना करें, पूरा दिन पुनः सांसों पे ले आए। अब आप अपने आप जुड़ चुके हैं, सांसों के मित्र बन चुके हैं। तो स्वयं से कहें, I love myself. I love myself. सोचें, महसूस करेंगे। Love yourself. Be yourself. मन ही मन अफर्म करते जाएं, स्वयं को विश्वास दिलाते जाएं। Empower yourself. Empower yourself. Bless yourself. Bless yourself. Trust yourself. Trust yourself. Forgive yourself. Forgive yourself. Accept yourself. Accept yourself. Value yourself. Value yourself. Love is a powerful, positive energy. So always affirm, I love myself. जब आप स्वयं को प्यार करेंगे, तभी आप दूसरों को प्यार दे पाएंगे। सबको प्यार भेजते हुए आगे का ध्यान हम सब म्यूजिक के साथ करें। इनको मास्टर्स पूरा ध्यान सांसों को लगा कर रखते हैं। म्यूजिक का वॉल्यूम थोड़ा सा तेज कर देना चाहिए, थोड़ा सा।
कोई भी नींद में नहीं जाएगा मास्टर्स। सजग रहे, अवेयर रहे सांसों के प्रति।
अवेयरनेस में रहेंगे मास्टर्स, कोई भी नींद में नहीं जाएगा। 10 minutes more.
धीरे धीरे सजग होते जाएंगे मास्टर्स। और अपने भौतिक शरीर को महसूस करते हुए पैरों को खोल लें। हाथों को स्वयं को बहुत सारा प्यार भेजते हुए धीरे धीरे भौतिक जगत में वापस आने की कोशिश करें मास्टर। ध्यान में कंटिन्यू कर सकते हैं। 5 4 3 2 1 0। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ स्वयं को धन्यवाद देते हुए भौतिक जगत में वापस लौट आएंगे मास्टर्स। सभी को ढेर सारा प्यार, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सुनीता जी। मधु दी आप हो वहां पे या फिर मैं कर लूं? जैसा आपको ठीक लगे आप करें। त्रिपुरा जी भी है, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच सुनीता जी। ओके मधु दी आप कर लो, अभी आप है तो। ओके, सो मास्टर्स थैंक यू सो मच, थैंक यू सुनीता जी, बहुत ही गहरा ध्यान लगा, बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर ध्यान कराने के लिए, और बहुत आनंद आया, बहुत आनंद, मैं बहुत डीप में चली गई। साथ ही साथ मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि काफी ज्यादा ऐसा लगा क्राउन चक्रा से कनेक्ट होकर, और सफेद प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश ऐसा लग रहा था। सो थैंक यू वेरी जी, थैंक यू, थैंक यू, वंडरफुल। थैंक यू तृप्ता जी भी है हमारे साथ, तृप्ता जी दिख रही हैं। सो आई बिलीव यू आर ऑलरेडी देयर इन जर्मनी नाउ, यू रीच्ड के बहुत आराम से आप रीच कर गए। सो वंडरफुल, यात्रा अच्छी थी तृप्ता जी की। यस, लग तो रहा है। चलिए तृप्ता जी से ही बात कर लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत प्यार आप सबको, आपको भी। और बहुत बहुत लुकिंग एज ग्रेटिट्यूड एज भी एवर, है। आई वुड से। ग्रेटिट्यूड। मधु जी आपको मिस कर रही थी, मैं यूट्यूब पे भी देख रही थी। या एक्चुअली क्या हुआ कि परसों मैं पहुंची हूँ यहाँ पे, मेरी फ्लाइट इंडिया से लेट आई है, तो आगे की कनेक्टिंग फ्लाइट मेरी मिस हो गई। तो फिर मुझे 8 घंटे तकरीबन फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे बैठना पड़ा। तो उससे आगे सिर्फ 35 मिनट्स की फ्लाइट थी। वाओ, तो उन्होंने मुझे रात की 9:30 बजे की 9:50 की फ्लाइट दी। तो मेरे बेटे ने बोला मुझे कि मम्मा आप उनको बोलो कि हमें इतनी देर की नहीं चाहिए, जल्दी की फ्लाइट चाहिए। तो फिर उन्होंने 4:50 की फ्लाइट मुझे दी। वाओ, तो मैं यहाँ पहुंच गई, टाइम का बड़ा वो अपसेट हो रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी फ्लाइट में मेरा स्पेक्स गुम हो गया। ओहो। पूरे प्लेन में उन्होंने सफाई भी कर ली, देख लिया, कहीं नहीं मिला। आसपास सब लोगों ने टॉर्च लेके नीचे नीचे सीटों के देखा, कहीं नहीं मिला। आई डोंट नो, इट वाज जस्ट डिसअपीयर्ड।
क्योंकि मैंने चश्मा उतारा और बैठ गई मैं ध्यान में। मैंने कहा आज मैं पूरी फ्लाइट में मैं मेडिटेशन करते जाऊंगी, और जब मेरी आंख खुली देखा तो वहां चश्मा ही नहीं। तो ये सोचो कि मैंने एरोप्लेन से उतर के और फिर 8 घंटे तक मैं मतलब यहाँ बेटे के पास आने तक मैं बिना चश्मे के थी। ग्रेट। तो कल वो फिर सुबह मुझे लेके गया और मेरा चश्मा बनवाया, और फिर मैं आज आपसे बात कर रही हूँ। अब आप ये बता रहे हैं, मेरे साथ फ्लाइट में ये हुआ, जब मैं आ रही थी, मेरी तबीयत इसलिए थोड़ा सा ढीली ढाली हो गई क्योंकि मेरे सर के ऊपर ही वो एसी का वेंट था, और वो जाने के समय भी और आने के समय भी इतना एसी, इतना ठंडा, जितना अमेरिकन जो फील करते उससे भी ज्यादा ठंडा करके रखा हुआ था। एक हाँ घंटा हाँ फ्लाइट रनवे पे वो वहीं पे बैठी थी, और जब वापस आ गए तो रात के 1:30 बजे वापस आए होंगे हम लोग। एंड संडे I came back, and but it was like as if I'm shivering, और पूरा बॉडी। तो कुछ क्वेश्चंस हैं लोगों के जो मैं एड्रेस करना चाहूंगी, क्योंकि ये सबके क्वेश्चंस हो सकते हैं और होते होंगे। मगर अच्छी बात ये कि आपने अभी जो बात बताई कि आपका चश्मा खो गया था, आई एम वेरी थैंकफुल कि आपको चश्मा आपका बन गया, मिल गया। हमारी फ्लाइट अभी भी जो मिला मुझे, अभी भी जो मिला, ये डिस्टेंस का है, रीडिंग का नहीं है। रीडिंग का अभी आएगा। कोई बात नहीं, यू एंजॉय योर वेकेशन, बट स्टिल आई एम हैप्पी कि शायद इसके पीछे भी कुछ डिवाइन का बड़ा प्लान है। जो चश्मा ऐसे डिसअपियर हुआ जैसे गधे के सिर से सींग। मास्टर्स ले गए आपका चश्मा। आपको पता है जब ऐसा चीज होने लगती है, दैट मीन्स दैट थिंग नीड्स टू गो अवे, मतलब वो चीज आपके पास Yes, मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल। हो एंड सकता है आई उसकी वाज जरूरत ही टोटली नहीं हो। रिलैक्स्ड। हाँ, अब आपको जरूरत ही नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। सो कोई हाँ शायद। हाँ, आप कोई बात नहीं, आप एंजॉय करिए अपना टाइम अपने बेटे के साथ, एंजॉय करिए। यस मेरे फ्लाइट पे किसी का चश्मा खो गया था, और अभी आपने जैसे ही बोला तो मुझे आपकी बात याद आ, मतलब एक्चुअली मुझे जब वो बोल रहे थे तो चश्मे की बात याद आ गई, तो मुझे तृप्ता जी का चेहरा उस समय दिख रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। तो नाउ यू टेल मी कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तो बैठी हूँ फ्लोरिडा, राइट, और हाँ कोई बोल रहा है चश्मा किसी का है, किसका चश्मा है ये, एंड आई एम थिंकिंग कि ये चीज अभी आप मुझे बता रहे हो कि तृप्ता जी इज टेलिंग कि ये मेरा चश्मा खो गया था। हालांकि आप तो जर्मनी जा रहे हो, मैं तो यूएस की बात कर रही हूँ, बट हाँ हाँ। क्यों आया तृप्ता जी का मुझे नहीं पता। सो मास्टर्स दिखा रहे हैं। फिर से वहां से तो लाके ये मधु जी देख को लीजिए छोड़ गए। कि शायद मेरा ही चश्मा यूएस की फ्लाइट में पहुंच गया। आई डोंट नो। और एनीवे, दूसरी चीज, आज मैंने स्वाध्याय नहीं सुना सुनीता जी, आई एम सो सॉरी, क्योंकि टाइम का भी उतना सेंस नो नहीं नो था नो, मुझे। सरप्राइज तो मैं सरप्राइज नहीं सरप्राइज नहीं, सरप्राइज, दिस होल वीक वी आर नॉट डूइंग स्वाध्याय। सोना जी का कल था, कल भी हम सोच हाँ पोस्टपोन कर दें, बट बिकॉज गणपति जी के ये पूरे 10 दिन है, तो हमने सोचा कि चलिए ओके मंडे से करना शुरू करेंगे, या जैसा भी होगा बट मंडे से करेंगे, बिकॉज थैंक यू। ये फ्राइडे आज मैंने सोना जी का सुना था यूट्यूब पे, और आपका। मेरा दिल कर रहा था कि मैं बात करूं सामने, बिकॉज उन्होंने इतना अच्छे से बताया। और प्राणायाम एंड ब्रीदिंग, ये योग के साथ कितना, योग इसके बिना है ही कुछ नहीं है। बहुत अच्छे से बताया, और मैं इनको एक बड़ी सी हग दे के इनको मैं कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, सोना जी को। तो बहुत मुझे अच्छा लगा। और दूसरा मैं जो मिस्टर कौन से हर्ष जी थे वो हमारे साथ जो कल, यस 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 जी। हाँ यश जी, तो उनके लिए मेरे पास एक मैसेज बार बार आ रहा था कि मेरी लाइफ में जब ये होता था कि मैं हम लोग चौथी मंजिल पे रहते थे, मुझे सीवियर बैक एक हुआ था, तो मैं कोई इलाज नहीं हो रहा था उस टाइम पे, बहुत साल पहले की बात है, योग में आने से पहले की बात है ये। और हम चौथी मंजिल पे रहते थे, मैं इतनी डिप्रेस्ड हो गई थी, आई वाज पुटिंग ऑन माय वेट और कहीं जा नहीं सकती। डॉक्टर ने 2 बार 3-3 महीने का मुझे बेड रेस्ट बोल दिया, और बच्चे छोटे छोटे थे, घर की हालत एकदम ऐसी हो गई कि पूछो मत। मेरे हस्बैंड बेचारे कड़ी बड़ी दूर से 5 किलोमीटर से साइकिल चला के लंच करने आते थे, लंच बनाते थे, और फिर वो खाना खा के जाते थे और हमें खिला के जाते थे। तो वो टाइम मुझे ऐसा लगता था कि मैं चौथी मंजिल से कूद जाऊं। डॉक्टर कहता कि ये तो आपको ऐसे ही रहेगा, कि इसका कोई इलाज नहीं है, यहाँ आप स्पाइन की सर्जरी कराओ।
तो मुझे लगता था कि ये सबसे टफ टाइम है। जब भी मैं खड़ी होती, बालकनी की तरफ देखती, दिल करता कि नीचे जंप कर जाऊं। तो सेम सिचुएशन मुझे आज उनकी, यश जी की याद आ रही थी कि उनको मैं बताना चाहती हूँ कि वो बैक एक जो मुझे हुआ, उसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। उसने मेरे उसके बाद में मेरी लाइफ में इतने चेंजेस आए। मैंने मेडिटेशन, ध्यान, योगा सब कुछ तभी से शुरू किया। एंड उनको घबराना नहीं चाहिए। इसके पीछे एक बड़ी चेंज होने वाली है और ईश्वर उनके लिए बहुत ही बड़ा कुछ इनाम देने वाला है, क्योंकि अंधेरे के बाद में जो एकदम सन है टनल के दूसरी साइड में, वो लाइट इनकी लाइफ में आ रही है। इस वजह से ये इनके साथ ऐसी फीलिंग आ रही है इनको बार बार, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ। इसलिए मैं ये चाहती थी कि मैं YouTube में कैसे बताऊं उनको कि ये सब नॉर्मल लेना चाहिए, बस पेशेंस रखनी है इनको। थैंक यू तृप्ता जी, थैंक यू सो मच एंड वंडरफुल कि आपने ये चीज शेयर की। आई सॉ योर मैसेज टुडे मॉर्निंग एंड मैं, क्योंकि मैं अपनी बेटी को तैयार करती तो बस देखा और सोचा मैं बाद में टाइप करूंगी, बट वेरी वेरी गुड कि आप आज यहाँ पर मौजूद हैं और आप ये बात बोल रहे हैं। आपकी बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि हाउ यू मस्ट बी फीलिंग व्हेन यू हैव समथिंग टू शेयर। तो आपने शेयर यस, किया, थैंक यू सो मच। एंड वो जरूर कभी ना कभी तो हमारा इस जो वीडियो है इसको जरूर देखेंगे। हमारे साथ जुड़े थे वो शुरू में भी ध्यान करके चले गए, या जहाँ पे भी रहे हमारी गुड विशेस उनके साथ रहे और उनको बिल्कुल। सकारात्मक ऊर्जा भेजे हम सब, कि हमारी तरफ से सकारात्मक सोच जो है वो उनको भी मिले। सो थैंक यू सो मच तृप्ता जी। सोना जी हाँ है, जी, थैंक यू। सोना जी से बात करेंगे। सोना जी वांट्स ये टू। सिर्फ ऐसा है जैसे सनशाइन से पहले का अंधेरा होता है। इट्स बिल्कुल, लाइक दैट। अंधेरे के बाद जीत है, इसलिए हाँ, घबराना नहीं है। जब कोई यस, आपके जीवन में ऐसा मोड़ आता है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने आता है। ये भी कल ही बिल्कुल सीखा था हम बिल्कुल। सब ने। और हमेशा ये सोचना चाहिए कि आगे बढ़ते जाओ। जब हम जीवन यस, खत्म करने की बात करते हैं तो हमें 10 जन्मों से भी ज्यादा जन्म लग जाते हैं एक नया जन्म पाने के लिए, विच इज वेरी डिफिकल्ट। हम लिम्बो में अटक जाते हैं हमारी आत्मा, और हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। ना हम धरती के रह जाते हैं, ना हम आत्मा जगत के रह जाते हैं, स्पिरिट वर्ल्ड के भी नहीं रह पाते। और हमें दूसरा जन्म लेने के लिए जन्मों जन्मांतर लग जाते हैं, जो कि आपकी जो आत्मा है जब जन्म लेती है तो कभी ना कभी वो ज्ञान पाकर दूसरा जन्म लेती है। लेकिन होता यह है कि जब आप अपनी जीवन खत्म करते हैं उसके बाद बहुत मुश्किल होती है एक नया जीवन पाने के लिए, और मिलता भी है तो आप अगेन यू ट्राई एंड डू द सेम थिंग। ये पास्ट लाइफ का होता है। सो एनी हाउ, बट मैं सोना जी का हैंड रेस लेती हूँ क्योंकि सोना जी कुछ बोलना चाहती है, आई थिंक शी इज ड्राइविंग। सो सोना जी। थैंक यू। I am थैंक Madhuji. यू, आई लव यू। लव यू सोना जी। Thank you, Trupta ji. I got your love. I got your hugs. Thank you so much. मैंने मिस किया आपको कल. But no, इसलिए मैंने I'm driving, but मैंने आपको सुना and wanted to thank you for the lovely feedback. और आप enjoy करिए अपनी trip, और thank you so much to Sunita ji also for the wonderful meditation today, and to Madhu ji for keeping us all together on this platform. Thank you. Thank you, Sona ji. Thank you so much. So, Masters, before we go ahead, I have something to share, which is a very great thing for us. दूसरी चीज ये है कि जीवन जी का भी एक और मैसेज है। इस चश्मे में आप बहुत सुंदर लग रही हैं मैम, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो वेरी नाइस। और अच्छा, यश वाधवा जी को आई थिंक शी विल इन्फॉर्म, आई विल इन्फॉर्म हिम, मे बी जानती होंगी इसलिए। अमिता जी, सो बिफोर आई टेक अमिता जी, लेट मी शेयर, अदरवाइज आई विल फॉरगेट, फिर बात खत्म हो जाएगी। सो मास्टर्स, बात ये है कि दिस फ्राइडे आई विल बी गोइंग फॉर ग्लोबल पिरामिड कॉन्फ्रेंस, जो यहाँ शिकागो में है। और हमारा यहाँ का गोल्डन पिरामिड है जो पहली बार फाउंड किया गया था यूएस में। सो आई विल बी देयर। पत्री सर गए थे इस कॉन्फ्रेंस में विद सम फ्यू पीपल। अभी इस बार मुझे चांस मिला है मास्टर्स की तरफ से, और हमारे साथ सुरेखा सिरीगिरी और शांति श्री जी रहेंगी। 3 लोग रहेंगे हम लोग। और मैं कोशिश यही करूंगी कि मेरी तरफ से पीएसएसएम को रिप्रेजेंट कर पाऊं। हमारे साथ और भी 2 लोग हैं जो ये चीज करेंगे। सो फ्राइडे, सैटरडे, संडे आई वोंट बी हियर, बट ऑन माय बिहाफ
I would definitely request Sunita ji, Aarti ji and Tripta ji to take care of the sessions if they can. Every day एक ध्यान आप लोग अगर करा सके तो मेरे लिए बहुत 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 मैं ग्रेटफुल रहूंगी आप सबकी, कि मुझे कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है. मुझे ऐसा लग रहा है मेरे चारों तरफ अभी गूज बम्स आ रहे हैं. आई डोंट नो हाउ बट इट इज हैपनिंग. बट दूसरी चीज ये है कि बहुत अच्छी बात है और मास्टर्स की कृपा है कि वो हमको कुछ एक अच्छी एनर्जी से जोड़ रहे हैं. तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ. तो आप सब अपने आप को संभाले रखिए. मैं भी संभलाई हूँ. बट ये कि हाँ, मैं चाहूंगी कि आप लोग, इसलिए हमने सोचा कि लेट्स पोस्टपोन दिस स्वाध्याय राइट नाउ. मंडे से फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि मेरे लिए हर चीज हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा. मैं एटलीस्ट जूम से मैं ऑन कर दूंगी सेशन, एंड आई नीड समवन टू होस्ट द सेशन. तो हर्षिता जी विल बी देयर, क्योंकि लैपटॉप से मुझे करने को चाहिए. तो ज्योति जी, सुनीता जी, आई नीड योर हेल्प. इवन सोना जी, इफ शी कैन, फॉर दीज 3 days आई नीड दैट हेल्प. तो आप सबसे यही उम्मीद है कि अगर मुझे हेल्प कर पाए तो मैं आगे फिर इस सेशन को कर पाऊंगी, क्योंकि मैं वहां से बैठ के इट वोंट बी पॉसिबल, इजीली पॉसिबल ऐसे बोलूंगी, बट फिर भी कोशिश करूंगी. मैं सारी डिटेल्स फिगर आउट करूंगी कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं, फिर मैं बताऊंगी आप लोग को. सो दीज वर द डिटेल्स मास्टर्स. और आगे बढ़ते हुए हम अमिता जी को लेते हैं. तो अमिता जी, यस, यू वर सेइंग समथिंग, प्लीज आप बोले. से पहले सबको नमस्ते. ऑन दिस यूनिवर्सल फॉरगिवनेस डे, मन वचन काया से जाने अनजाने में अगर मैंने किसी का भी दिल दुखाया हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ सबसे. मिच्छामि दुक्कडम. मिच्छामि दुक्कडम. Yes. And yes, I will inform Yashji because I know him. I will inform him. I had sent him to your thing. He came to my session and he was like, मेरे को और ज्यादा देर ध्यान करना है. मैं बोली तो उस सेशन में जॉइन हो जाएगा, मैं बहुत देर तक ध्यान चलता रहता है. 11 बजे तक ध्यान चलता रहता है. I sent the link to him. I'll inform him this. Yeah, And, but tell him that if he wants to और भी अगर कुछ जानना है तो ये रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं. इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं इनमें कि वो उनका day तो before yesterday, actually, he joined my session also only day before yesterday. That day he was like telling me, my God, I was so shocked. फिर मैंने उनको आधे घंटे सेशन कराया. उसके बाद पर्सनली उनको कॉल करके आधी घंटा पर्सनली उनको करा. वो बोले मैं 9 महीने बाद आज पहली बार सोया हूँ. 9 months he's been taking sleeping pills and he was not able to sleep. और फिर जब उस दिन मैंने ध्यान कराया, पहले आधा घंटा सेशन में कराया, फिर पर्सनली उनको कॉल करके आधा घंटा, बिकॉज ही वाज इन द सुसाइडल टेंडेंसी, ही वाज इन दोस थॉट्स. सो फिर मैंने पर्सनली रात को 11 भी बजी तो भी मैंने आधा घंटा उनको पर्सनली करा के पूरा. एंड देन ही स्लेप्ट. देन आई गेव हिम लिटिल टिप्स आल्सो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. फिर वो फिर नेक्स्ट डे उन्होंने ही मेरे को बोला, फिर वो मेरे को बोला, अमिता जी आप तो सिर्फ आधी घंटा करते, मेरे को और ज्यादा देर ध्यान करना है. तो बोलिए आप कीजिए. बोला नहीं, मेरे को ग्रुप के साथ करना, अकेले मैं नहीं कर पाता हूँ. देन मैंने आपका लिंक फॉरवर्ड कर दिया उनको कि आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए. वहाँ 11 o'clock तक चलता रहता है. बातें ज्यादा होती हैं क्योंकि हम अच्छी अच्छी बातें करने की कोशिश करते हैं. बट दूसरी चीज ये है कि हमारे साथ बहुत सारी चीजें भी तो हो रही हैं कि हम स्वाध्याय भी कर रहे हैं इसी ग्रुप में. हम साथ मतलब मोटिवेशन, यू नेवर नो कब किससे क्या चीज सीखने का. अनदर थिंग, वो ग्रुप एनर्जी भी काम करती है ना. ऑटोमेटिकली द फ्रीक्वेंसी, एक जन की फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली बिकॉज द ग्रुप एनर्जी आल्सो इट इंक्रीजेस. डेफिनेटली. सो आई थॉट दिस विल बी द बेस्ट वे व्हाट आई कैन डू. so much. And one more thing I want to share this. आज हमने बात कर ली, अब इसके बाद हम इस बात को दोबारा नहीं दोहराएंगे मास्टर्स. वाई आई एम सेइंग, क्योंकि क्या होता है लोगों के मन पे असर पड़ता है. तो आज जो बात हो गई, अब इसको दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे. हम कोशिश ये करेंगे कि अपने बातों से हम बार बार उधर ना जाए. हम अपनी बातों से पॉजिटिव पाथवेज पे जाए, जहां पर हम दूसरे तरीके से उनको वो चीज फील भी, किसी को भी फील ना हो. क्योंकि देखिए, केवल यश जी की प्रॉब्लम नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम जो सो नहीं पाते. और कई लोगों को अपने खुद के जीवन से लगता है कि हम हार चुके हैं, अब हम क्या करें. देखिए, सबके जीवन में ऐसे क्षण आए होंगे जहां पर हम सब हालात से मजबूर होकर हम सब थक जाते हैं और हमें लगता है कि अब हमारे जीवन में और कुछ बाकी नहीं रहा. सबके साथ होता है, मगर उससे कुछ नहीं होता है. उससे जीवन खत्म नहीं होता है, चलता ही रहता है. आप हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है. लेकिन ये है कि आप अपनी जीवन को जी रहे हो
और आप एक आत्मा स्वरूप रहकर, आप एक पावरफुल आत्मा बनकर अपना काम कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपकी आत्मा की शिक्षा के लिए आप जीवन जी रहे हैं। तो इसलिए आज हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम ये बात और दोहराएंगे नहीं, until unless he comes forward and says something or anybody else। जस्ट ये कि अगर कोई वो आके बोले तो हम जरूर बात करेंगे, बट अपने आप में। One more thing I wanted to ask you, Madhu ji, मेरे को last अभी I think in 4-5 months 4 such cases have come where literally they were in such, मतलब बस वो ऐसे बोलते मैं तो बोल के आई, मैं तो बस आज सोच के आई ऐसे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं योर सोल मस्ट हैव गॉन थ्रू द सेम थिंग एंड यू टुक दैट स्टेप, यू केम, मतलब कहीं ना कहीं वो लर्निंग है, कहीं ना कहीं वो लर्निंग है जो आपके सोल ने लर्न किया होगा, आपके सोल से वो जुड़े हैं, इसलिए ऐसे केसेस आ रहे हैं हमारे साथ। ऐसे केसेस कहीं ना कहीं क्यों जुड़ते हैं, जैसे मैंने बताया ना, कुछ 4 केसेस मैंने देखे, तो कुछ ऐसे केसेस थे जो मेरे से बार बार आ रहे थे, क्योंकि आप ही वो लर्निंग दे सकते हो सकता है, इसलिए आपके पास तक पहुंचे। हमको भी यहाँ मिले तो आपके कारण हमने भी उनको बताया, तो हो सकता है ऐसे हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे दूसरों को भी पता चल रहा है, जो ऐसा सोचते भी हैं उनको भी ये बात पता चल रही है कि ऐसा काम नहीं करें, क्योंकि ये आपके आत्मा के लिए आगे बढ़ने के लिए रुकावट है। आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे, तो आप यहीं अटक जाओगे। और फिर आपको लग रहा है कि ये जो फिजिकल लाइफ है दिस इज रियल। नो, फिजिकल लाइफ इज नॉट रियल, दिस 3D वर्ल्ड इज नॉट रियल, द 4D वर्ल्ड उससे और आगे वो रियल है, लेकिन हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो आई नो कैसे होगा, क्या होगा, कोई नहीं जानता। 3D और 5D में स्प्लिट हो रहा है, और ये चीज मेरे को एक दिन रियलाइज हुई है जब किसी इंसान ने मुझे ऐसा कहा है। अभी रिसेंटली किसी ने मुझे, मैं अपनी एक पर्सनल चीज बता रही हूँ, उसको मैं किसी को मैं हार्म करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये पर्सनल गोइंग थ्रू हुआ, इसलिए मैं उस चीज को समझ पाया। हालांकि मुझे भी बहुत बुरा लगा, आई डिड नॉट फील गुड अबाउट इट, बट देन फिर मैं सोच रही थी कि सही बात है, एंड हर्षिता जी से आई हैव शेयर्ड, सो आई फेल्ट दैट शी आल्सो डेफिनेटली शी सपोर्टेड मी एंड शी हेल्प्ड मी आल्सो। बट द थिंग वाज, राइट नाउ मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी, जिसको जो सोचना है वो सोच सकता है। जो मैं कह रही हूँ, यहाँ पे बता रही हूँ, या मैं पीछे भी बोल रही हूँ, मेरा कहने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं किसी के जीवन को मैं कम ज्यादा कर रही हूँ, या किसी को मैं कम नाप तोल रही हूँ। नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके ऊपर है कि आप अपनी सेवा क्या देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हो आप अपने जीवन से। मेरा बोलने का मतलब, एज अ मास्टर अगर आप लोग मुझे लेके चलते हो, बिकॉज यू थिंक दैट आई एम अ मास्टर, यू ऑल आर ऑल्सो मास्टर फॉर मी। मैं केवल अपने आप को मास्टर नहीं समझती हूँ, लेकिन मैं आप लोग को भी समझती हूँ। बट एक मास्टर को फिर मास्टर के जैसा बिहेव करना चाहिए, ये आप लोग सोचते हो, राइट? उसके अलावा हम सबको ये भी समझना चाहिए कि अगर आप वो चीज प्रदर्शित करते हो तो ही मैं आपको यहाँ लेकर आ रही हूँ, या आपको ये प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप जाग रहे हो तो आपको मिल रहा है। जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है, राइट? मैं कौन होती हूँ किसी को देने वाली या बोलने वाली? माध्यम हूं ना, मैं तो सिर्फ केवल माध्यम हूं। तो मेरा करना नहीं करना मास्टर्स के हाथ में। लेकिन प्लीज डोंट होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ब्लेम गेम। मेरे को मत करिए, क्योंकि वो आप उसके लिए खुद जिम्मेदार है। इनिशिएटिव लेंगे तो आप लोग खुद आगे बढ़ेंगे, नहीं लेंगे तो आप नहीं बढ़ेंगे। बट डोंट होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल, डोंट, प्लीज। मैं आप सबसे विनती करती हूँ, जो भी ये सुन रहा है, जो भी मेरे बारे में गलत सोचते हैं, वो सोच सकते हैं, वो उनका दिमाग है, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। आपका दिमाग आप जानिए। बट ये चीज मेरे को उस दिन, जो मैं इतने समय से सुन रही थी, पढ़ रही थी, हम बात करते हैं, उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि जो मेरे साथ में भी है, जरूरी नहीं है कि हर कोई प्रोग्रेस करेगा 5D तक और हर कोई प्रोग्रेस करेगा और आगे। नहीं, हो सकता है कुछ लोग आपके साथ वहीं छूट जाए उसी समय। आप पकड़ने की कोशिश करेंगे, मैंने ऐसे कई 3-4 बार कोशिश की होगी ऐसे लोगों को आगे लाने की, उनको बताने की कि ध्यान करो। पत्री सर भी कहते हैं ध्यान करो बाबा, ध्यान करो। बट होता ये है कि कई लोग अपने ऊपर वर्क नहीं करते, बातें बहुत जरूर कर रहे हैं, दे आर नॉट अप्लाइंग दैट स्टफ एंड देन दे आर कंप्लेनिंग। और अगर उनको, अगर जैसे
कई बार क्या होता है, रिवर्स साइकोलॉजी भी अपनाते हैं ना हम सिखाने के लिए। अगर ये नहीं तो ये कर लो, तुमको लग रहा है ना तो ये कर लो। अगर आप ये बताते तो वो जो बात आपने बोली ना ये कर लो, वो नहीं करने वाले हैं, क्योंकि है ही नहीं उनमें हिम्मत। बात ये है। नाउ द थिंग इज, आर दे गोइंग टू डू पॉजिटिव? तो आप क्या है, बात ये भी है कि वो उस चीज को समझने के अभी उस लायक ही नहीं बने कि उनको वो भी समझ में आए। ये चीज मुझे समझ में आई कि कई लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ रिवर्स साइकोलॉजी की गई है सो दैट दे अंडरस्टैंड। ये भी नहीं आ रहा है समझ में। तो हमको ये भी समझना है क्या इंसान उस समझने के लायक है। आप जो उसको समझाना चाह रहे हैं क्या वो उस समझने के लिए तैयार है। सो देर आर फ्यू पॉइंट्स दैट आई इट केम टू माई नोटिस कि किसी को शायद हमारा या मेरा बोलना पसंद नहीं आया या बताना पसंद नहीं आया, अप्लाई करना उन्होंने किया ही नहीं अपने जीवन पे, एंड देन दे स्टार्टेड कंप्लेनिंग। सो मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी कि ऐसे कई लोग मिलेंगे आपको कि जो आपको पसंद नहीं करेंगे, दैट इज टोटली ओके। मगर मेरा काम सिखाना है। आप सीख गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीख गए तो कोई बात नहीं। लेकिन वो 3D एंड 5D का स्प्लिट हो चुका है, और ये चीज उस दिन मुझे बहुत ज्यादा समझ में आई। मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी सबके सामने, मेरे कानों से धुआं निकलने लगा, मैं बस सिर्फ 4 मिनट का सुन पाई। थैंक यू सो मच जो भी आपने भेजा, बस इसके आगे मैं नहीं सुन सकती क्योंकि मैं वो हूं ही नहीं जो आप मुझे बोल रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, बट मैंने आगे नहीं सुना, मेरे पास और हिम्मत नहीं थी आपकी बात सुनने की। थैंक यू सो मच। मैं ये एडमिट करती हूँ कि मैंने कोशिश की आपको ऊपर लाने की। मैंने सोचा कि शायद मेरे ऐसे करने से हो सकता है, लेकिन जब तक ये आप रेडी नहीं हैं कोई आपको रेडी नहीं कर सकता। इसलिए सबसे विनती करती हूँ आप खुद रेडी रहिए। दरवाजे आपके लिए तभी खुलेंगे जब आप रेडी है। किसी के धक्का देने से या बोलने से करने से कुछ नहीं होने वाला। सो एनी हाउ इस बात को मैं यही समाप्त करती हूँ। मगर थैंक यू सो मच सुनीता जी, बहुत ही सुंदर ध्यान आपने कराया। आरती जी आपको लिख रही थी। सो थैंक यू सो मच। और मैं ये कहूंगी कि एक दिन ध्यान अमिता बोथरा जी भी करा सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वाई नॉट, वाई नॉट, डेफिनेट। आप जब सब जगह करा रही हैं तो हमारे ग्रुप को भी कराइए। बिल्कुल बिल्कुल, वाई नॉट। कुछ बोल रहे हैं आप, अनम्यूट कर ले। जब जिस दिन मैं वहां रहूंगी फ्री एक्टिव, बिकॉज वहां हम लोग 3 जन मिलके करें, अभी थोड़ा सा चल रहा है, वो लोग दो लोग बिजी हैं। तो वन डे जब, क्योंकि वहां पे वो 9 o'clock वहां पे भी शुरू, सेम टाइमिंग है ना, वन डे आई विल डू इट दिस सेशन। Okay, let me know though when you are free. We can definitely, and we would love, definitely. So thank you, Amita ji. Thank you so much, and thank you, Sunita ji. Jyoti ji कुछ कहना चाहती हैं? मैम आपको बहुत मिस किया। No, I was there. I was listening to all of you. I was here only. But ये था कि हाँ, काफी फीवर था मुझे, क्योंकि 2 दिन हम जब फ्लाइट में आए गए उसमें इतना ठंडा लगा मुझे कि बहुत ज्यादा। जी कल आपकी आवाज लग रही थी, कल उसमें की हुआ था। मैम एक ये कहना था, उस दिन अवनी मैम आए थे ना, तो उन्होंने कहा था कि जैसे मैंने उनको भी वो बताया था रेनबो वाला, तो उन्होंने कहा था कि आपको कोई रेनबो मेडिटेशन आती है, तो वो कहते थे उनको मधु जी को बोलना कि वो कराएंगी रेनबो मेडिटेशन। बिल्कुल, डेफिनेटली वन डे आई विल डू दैट। एक बार हमने बहुत पहले कराई थी। सो नॉर्मली क्या होता है, गाइडेंस होता है मास्टर्स का। आई डोंट नेचुरली लाइक, मैं एक्चुअली ऐसे करती नहीं हूँ सीधे सीधे। जैसे ही मास्टर्स का आज आया कुछ ऐसा मैसेज लगा तो मैं वो करती हूँ। नॉर्मली अभी यही चल रहा है कि बस अपने ऊपर ध्यान करिए और अपनी वाइब्रेशंस रेस करिए। जो मुझे समझ में आ रही है बातें, जितनी आप अपनी वाइब्रेशंस रेस करेंगी, जितना आप अपने ऊपर जितने घंटे ध्यान करोगे, क्या होता है ज्यादा ध्यान करने से। और आज एक्चुअली यही बात आ रही थी और अच्छा किया कि आप आए, वो मुझे याद आ गया। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी। दिस इज व्हाट द मैसेज ड्यूरिंग मेडिटेशन वाज कमिंग, कि मास्टर्स कह रहे हैं कि अपने आप को ध्यान जैसा जैसा आप बढ़ाओगे तो आपका एनर्जी, जब आपके अंदर जब कॉस्मिक एनर्जी आएगी वो आपके नाड़ियों को शुद्ध करती है। धीरे धीरे आपकी एनर्जीज ऊपर उठना मतलब बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब यहाँ तक पहुंचती है तो जैसे होता है एक फ्लावर ब्लूम हो जाता है, तो इट स्टार्ट्स ब्लूमिंग, क्राउन चक्र आपका खुल जाता है और आप कनेक्ट हो जाती है यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ। तो जैसे बोलते हैं ना कि आपने कोई शब्द बोले, अब जो आपके शब्द हैं या दुनिया में कोई और बोल रहा है, वो सारे शब्द उड़ रहे हैं। साउंड एनर्जीज आर एवरीवेयर।
नाउ दी साउंड एनर्जीज वो सब कैच कर रहे हैं, तो हमारा जो फ्लावर खुल गया वो सब कैच कर रहा है एंटीने के रूप में, तो वो आप कैच करेंगे। और दूसरी चीज, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपके समझने की शक्ति बढ़ती है। सबसे पहली बात, समझने की शक्ति बढ़ती है। समझने की शक्ति बढ़ती है तो आपका इंटेलेक्ट बढ़ता है, आप और रिसीव करना शुरू करते हैं। और दूसरी चीज, जो भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, अब बांटना शुरू कर दो। जो भी ज्ञान आपके पास है, वॉट एवर यू हैव, बांटो 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 और रिसीव करो। मैंने कल ही एक, आज सुबह या कल, आप लोग का जो भी समय रहा होगा, मेरे लिए कल था, इट वॉज अबाउट लव। अगर लव का शीला मेहता जी के द्वारा मैंने भेजा था, तो वो है कि अपने अंदर इतना प्यार भर लो, इतना प्यार भर लो, इतना प्यार दे दो सबको कि आप कोई सोचे कि कहाँ से लाते हो ये सब, ये सोचने पे मजबूर हो जाए। बस देते जाओ। अलग बात है, एक्सपेक्ट मत करो, एक्सपेक्टेशन मत रखो, तो ये काम करिए आप। और दूसरी चीज मास्टर्स, एक और चीज है, एम्पैथ होना कोई बुरी बात नहीं है। जो एक और मेरे को मैसेज आ रहा था, एम्पैथ होना कोई बुरी बात नहीं है। एम्पैथ्स आर वेरी मच इमोशनल। इमोशनल मतलब एनर्जी इन मोशन, दैट मीन्स माई एनर्जी और एनीवन एल्सेस एनर्जी, जो एम्पैथ है वो मूव करती है, लोगों को टच करके आती है और फील करती है। व्हेन यू फील देयर एनर्जी, यू गेट टू नो मेनी थिंग्स। चाहे कोई मुझे बोले या ना बोले, आई कैन सेंस इट वेरी क्विकली। तो मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मुझे पता चल जाता है। तो कोई अगर ये बोलता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ या मुझे, दैट्स ओके, टोटली फाइन विथ मी। अर्लियर कोई होता तो मैं जरूर लड़ लेती उससे अब मैं नहीं लड़ती, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि इट्स अ डिफरेंट थिंग। धीरे धीरे मैं समझ पा रही हूँ उस चीज को, क्योंकि बिकॉज आई एम अ स्पिरिचुअल काउंसलर, आई एम अ हीलर। वैसे ही सेम टू सेम आप सब भी धीरे धीरे, जैसे से आपकी एनर्जीज बढ़ेंगी, आप लोग के अंदर की जो एबिलिटीज है उसमें निखार आना शुरू हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, जब आप ढंग से खाना खाते हो, अच्छे से बातें सुनते हो, अच्छे से सोते हो, तो आप फ्लावर होना शुरू हो जाते हो, यू स्टार्ट ब्लूमिंग। सेम वे दैट एनर्जी हेल्प्स यू ब्लूम योरसेल्फ। तो आपके अंदर की जो एनर्जी है वो खिलना शुरू हो जाती है। तो इसलिए गिव इट टाइम, take your time to rest, take your time to rejuvenate, to relax, to meditate, to think about yourself first. Do what your soul needs, do what makes you happy, be childlike. Childlike का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे ऐसा बन जाओ, दिन भर खेलते रहो, वो बात नहीं है। बात ये है, साफ मन से रहो, खुश रहना सीखो। जब एनर्जी आपके अंदर आती है तो आप ऑटोमेटिकली चाइल्ड लाइक हो जाते हो, आप खिलखिलाना शुरू कर देते हो, आप एक फूल के जैसे हो जाते हो। तो इसलिए थिंक अबाउट दोस इन दोस टर्म्स, उस लाइन पे सोचिए आप लोग। तो इसलिए किसी से कोई बैर नहीं, कुछ नहीं, लेकिन कई लोग जो अभी भी पीछे छूट गए हैं, प्लीज थिंक अबाउट इट। अगर आप मुझे सुन रहे हैं या हम सबको सुनते हैं जो भी यहाँ मौजूद है, प्लीज वर्क ऑन योर सेल्फ rather than complaining. Go and work on yourself and don't expect, rather than do something about it. मेरे से एक्सपेक्टेशन लगाने के बजाय, जिस दिन मैंने एक्सपेक्टेशन अपने आप से लगाई कि मैं इस तरह से जीना नहीं चाहती, मैंने उठ के खड़ी हो गई। वैसे ही मैंने दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो शुरू करेंगे, मैंने शुरू कर लिया। वही बात है, मास्टर्स ने मुझे गाइड किया और मैंने शुरू कर दिया। वही चीज अमिता जी को फील हुआ, उन्होंने शुरू कर दिया। सेम वे whoever feels it, please start your journey. It is up to you. कोई और शुरू नहीं करने वाला है, कोई आपको मदद नहीं करने वाला, आपको खुद अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। So thank you so much. Yes, अमिता जी, and thank you ज्योति जी। और सॉरी, मैंने आपको कुछ और कहना है? कुछ कहना है ज्योति जी? नहीं मैम, बस यही मैंने उसी लिए पूछा था। कहते हैं कि रेनबो मैजिक, रिमाइंडिंग, हाँ रिमाइंड करा दिया, तो इसमें 3-4 चीजें आ गई, मैसेजेस गाइडेड। यस अमिता जी। थैंक यू नीता जी। या मेरे को ये एक चीज बोलनी थी, जैसे कि am I audible? या वो तो मेरे को ये चीज बोलना, जैसे मैंने जो किया और मैंने जब स्टार्ट की मेरी जर्नी मेडिटेशन में, लाइक आई यूज्ड टू 2 घंटे में करती थी, धीरे धीरे मेरे 5 मिनट से शुरू होते नाउ आई एम एबल टू डू, लाइक in a day I'm able to do 2.5-3 hours. But what I did in the starting, I would like to share with all who have started and who are not able to sit longer. जब मैंने शुरू किया, मैं 10 मिनट भी नहीं बैठ पाती थी मेडिटेशन में, बट फिर भी मैं उसको करती थी दिन में 2-3 बार, जब भी 5 मिनट करके। लेकिन रात को जब मैं सोती थी, मैं योग निंद्रा वाला डाल के सो जाती थी।
10 मिनट ही मैं बैठ पाती थी, इसलिए मैं 10 मिनट बैठती, लेकिन पूरा टाइम वो योग निद्रा की सीडी मैं ईयरफोन चल के मैं उसको सुनती रहती थी। तो मेरा पूरा ध्यान, आई फील बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो मे बी आई वॉज एबल टू सिट देन स्लोली ऑटोमेटिकली, जैसे मैं सुनती गई मैं ऑटोमेटिकली मेरा बैठना, मतलब in 25 days I started sitting for 50 minutes, 1 hour, I did not even realize, just in 25 days. अमिता जी अनम्यूट करें, किसी ने म्यूट Sorry. जिस दिन से मैंने ध्यान शुरू किया आज दिन तक का रिकॉर्ड है, मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया, कुछ भी हो जाए, मेरे घर में शादी हो, कुछ भी हो, सोने का टाइम अपना है ना, हम जो जाते हैं 4-5 घंटे 3 घंटे जो भी सोने जाते हैं उसमें से टाइम निकालो, क्योंकि ऊर्जा तो अपने को ध्यान से मिल ही जाती है। मैं कभी भी आती हूँ, इतने मेहमान थे अभी मेरे 17-18 जन घर पे थे, इतनी टायर्ड हो जाती थी, बस ऐसा लगता है कि रूम में आके सो जाऊं, लिटरली रूम में आती, बेड पे लेटती और फिर ध्यान आता है, अरे मेरे को तो एनर्जी लेने का तरीका पता है, मैं काय को सो रही हूँ, सोने से थोड़ी मेरे को इतनी एनर्जी, आधा घंटा सोऊंगी उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी जितने आधा घंटा ध्यान करके, तो मैं सीधा ध्यान में बैठ जाती थी। एंड बिलीव मी, आई यूज्ड टू फील सो रिफ्रेश। 15 मिनट में बाहर जाती, सब बोलते अरे तू तो बोली मैं आधा घंटे में आ रही, तू 15 मिनट में आ गई में और एकदम फ्रेश लग रही है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट आई डू, आई विल जस्ट टेलिंग, जब मैं नहाने जाती हूँ, पानी भर रहा होता है ना, 1-1 मिनट 2-2 मिनट लगते हैं, उस समय मैं बस आंख बंद करके सांसों पे ध्यान। जब मैं किचन में जाती हूँ, सब्जी बनाते हैं, उस सब्जी को कुक होने में, मसाला बनने में टाइम लगता है, तब अपने आप पे बस सांसों पे ध्यान, जहां जहां होता है। गाड़ी चलाती हूँ, मेरे हस्बैंड ड्राइव करे, मैं बाजू में बैठी हूँ, हमेशा मैं ध्यान में रहूंगी, 10 मिनट 15 मिनट, आई डोंट वेस्ट माई टाइम, जब जब होता है आई ट्राई टू डू इट, दिस इज व्हाट आई डू। इससे आई थिंक यस 100% चेतना का, जैसे मधु जी बोल रही है, वही चीज ओशो को मैं बहुत टाइम से सुनती थी, लेकिन कोई बात मेरे को समझ में नहीं आती थी। अब ओशो की हर एक बात मेरे को ओशो जी की समझ में आती है, अष्टावक्र गीता, हर एक चीज हर एक पॉइंट मेरे को समझ में आता है। हाँ अभी तो और बहुत कुछ ऊपर कनेक्शन होना वो तो अभी बाकी है, लेकिन मेरे को इतना ज्यादा, मैं इतनी खुश रहती हूँ, मतलब वो बोलते हैं ना कि जो मधु जी बोले कि वो फूल खिला हुआ, मेरा फूल खिला हुआ ही रहता है ऐसे, इतनी वो Yes. इतना अच्छा लगता है। एंड अभी मेरे को ऐसे ऑटोमेटिकली वो जो लव बोलते हैं, बस वो ऐसे मेरे, अब वो मैं सॉरी वो शेयर करना बोली, वो गाना जरूर मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, जो देवा देवा वाला जो चिंगारियां निकलती है, वो लव की चिंगारियां निकलती है मेरे अंदर से अभी। वेरी नाइस। और यही चीज मैं आप सबको बता रही हूँ कि जब आप हाई एनर्जी के साथ आप जब आगे बढ़ोगे ना, आपके अंदर से वो प्यार हर किसी के लिए फूटेगा, आपको जरूरत ही नहीं है कि कोई कंप्लेनिंग भी नहीं रहेगी, आप ऑटोमेटिकली यू विल फील दैट। बट सी definitely you have your family, friends and people who are attached to you, people who are working with you. Definitely हम नहीं चाहते हुए भी हम एक्सपेक्टेशन से बन जाते हैं, कोई मुझसे, कोई और मैं किसी और से। मगर मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी, हम कोशिश कर सकते हैं लोगों को आगे लाने के लिए, कोशिश कर सकते हैं उनको बताने के लिए, वो आगे आना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या उसी जगह पे रहना चाहते हैं, वो उनके ऊपर है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए अब अपने आप को आप रिलीज कर लीजिए, उन सब चीजों से लेट गो करें और आगे बढ़े, अपने बारे में सोचें आप, ये चीज सबको बतानी है। एक और एग्जाम्पल शेयर करना चाहती हूँ, एक और एक बार मैं ओके, बोलना चाहूंगी, लाइक व्हाट आई फील इज, मेरे हिसाब से जो मेरे को समझ में आता है कि हमारा हर एक जन का एक घड़ा है, राइट? वो घड़ा जब आधा मिट्टी से भरती है तो कोई भी उसमें कुछ चीजें डाल सकता है, भले वो एंगर हो, हेट्रेड हो, कुछ भी हो, एंड दैट विल अफेक्ट अस बिकॉज दैट इज आवर पॉट, हमारा घड़ा है। लेकिन हमने हमारे घड़े को ऊपर तक मिट्टी से भर दिया तो कोई कुछ डाल सकता है? अगर वो डालेगा भी तो अंदर नहीं जाएगा, ऊपर से ही गिर जाएगा, कोई चीज हमें अफेक्ट ही नहीं करेगी। तो बिल्कुल ये जो मिट्टी है उससे क्या है, हमको हमारी ऊर्जा, ये जो प्राणिक एनर्जी है उससे भरना है हमारे घड़े को, बस किसी का कुछ नहीं, कोई जो भी डालता है डालने दो ना, आप अपना काम करो भरने का, बस जो जो डालता है डालो, जैसे वेरी जैसे नाइस, आपका वेरी भरता नाइस। जाएगा, कोई कुछ भी करे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई कुछ बोले कुछ करे आपको कोई, क्योंकि आपका घड़ा तो ऑलरेडी भरती है उस ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से, फिर आपको किस बात की चिंता।
बस वही वाली बात। सही बोला तो आपने। हमें अपने ऊपर काम करना है। बिल्कुल। Thank you so much for sharing this, because this actually gives so much एक ज्ञान है जो आप सब तक आज पहुंचा, ये बात का कि अगर खुद का घड़ा भरा हो ना, तो फिर आप फालतू चीजों से घड़ा नहीं भरोगे। क्या होता है कि कई बार आप ये नोटिस करोगे अमिता जी, जैसे से आप आगे बढ़ोगे, देयर विल बी पीपल हु आर गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू बिकॉज ऑफ योर एनर्जी, क्योंकि आप वो बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। बिकॉज कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो हील होना चाह रहे हैं। ऐसे कई लोग जो आपसे आकर जुड़े हैं, 4 केसेस आपको महसूस हुए, राइट? ऐसे बहुत सारे केसेस आपको पता चलेंगे दूसरे भी तरह के, और फिर आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली जाके आपके बोलने से भी वो हील कर देगी उनको। तो ये होगा, समवेयर यू विल बी कनेक्टेड, बट देन डाउन द लाइन यू विल अंडरस्टैंड दैट समटाइम्स वी नीड टू कट द कॉर्ड्स, वी नीड टू गेट अवे, क्योंकि हमारे हीलिंग के लिए वो सही नहीं है, हमारी एनर्जी के लिए वो सही नहीं है। हमको जितना हील करना था, जो भी है वो हमने कर चुके, और ज्यादा नहीं कर सकते हम। तो इसलिए सबको सबके हाल पे छोड़ना बहुत एसेंशियल है, क्योंकि सबकी ग्रोथ तभी होगी जब वो खुद पे काम करना चाहेंगे। तो ये आप सब लोग याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत, क्योंकि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के खजाने में से आया है जो मैं आपको दे रही हूँ। और इसलिए मतलब एक मिनट डाउट है मधु जी, यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं? मतलब हील तो हम नहीं करते, हम तो सिर्फ ध्यान सिखाते हैं ना। हाँ हाँ, लेकिन आपकी बातें से, आपकी बातों से भी लोग हील होते हैं ना। आपकी जो अच्छा। एनर्जी जो मुंह से जाती है, क्या होता है, मेरी बात सुनकर क्यों यहाँ लोग सारे इकट्ठे हैं? क्यों? ओके ओके। तो आवाज जा रही है, आवाज में वाइब्रेशंस होती हैं, और वो वाइब्रेशंस कई लोग की अगर आप सुनेंगे तो बहुत पतली 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 धारी होती, कई लोग की बड़े बड़े बार्स होते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड, वो वहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कि किसकी एनर्जी कैसी है, वो भी फील होता है। एनी हाउ, बट जब हम प्यार से बात करते हैं, हमारे अंदर प्यार भरा होता है ना, तो कई इंसानों से जब बात, तो गले की आवाज भी हील करती है। आप दम लगा के बोलते हैं, वो भी हील करती है। लोग जुड़ते हैं उस आवाज से। आपके चेहरे से कोई मतलब नहीं है, चेहरा शरीर कोई मतलब नहीं है, आप अंदर क्या हो उससे मतलब होता है। तो वही बात है, इसलिए आपके होने मात्र से भी लोग हील होते हैं। तो आप अपने घर में, परिवार में, कहीं जाओगे, बाजार में, लोग आपके साथ जुड़कर में भी थोड़ी देर हंस खिलखिला ले, बात कर ले। क्यों? वाई ओनली यू डू दैट? बिकॉज यू हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी। इसलिए आपका होना भी एक बहुत बड़ा मकसद है। आप कहीं प्लेस किए गए हो, उसका भी एक मकसद है। अब देखो, बिकॉज आई वॉज सिक, you know, sometimes you get into that zone and you feel not good and lot of things happen. So I was feeling the same thing. Then सुबह सुबह मैसेज आ रहा है कि you feel that you are on the same hamster wheel, continuously वही सेम चीज हो रही है। तो you feel like what is happening, you know, you do so many things and आप अपने लिए अच्छे सब कुछ कर रहे हैं, बट क्यों हो रहा है? बट देन उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा मकसद होता है, बहुत बड़ा मकसद, क्योंकि आपको वो समय चाहिए, दूसरों से अलग किया गया है, क्योंकि आपको आपकी एनर्जी क्लीन रहे, आपकी दूसरे लोग आके आपकी एनर्जी के साथ जुड़कर, आप चारों तरफ से पुल ऑन किया जा रहा है आपको, तो वो होगा। इसलिए वो कॉर्ड कटिंग और ऐसे लोगों को दूर कर दिया जाता है, टॉक्सिक एनर्जी सारी दूर कर दी जाती है, तो ऐसे लोग शेड होना शुरू हो जाते हैं। सो maybe, I felt bad because of that, but the thing was, I also need to understand, same way you also need to understand, that people will come to you, they will get healed, they will get connected to you, you will get connected to them, but then you need to release them out of your system. Otherwise, universe will separate them from you in a very different way, which you won't like. That is what I did not like, but then it had to happen, and you are placed, sometimes you are kept away because of a reason. So please, masters, you all are lighthouses. Maintain your lighthouse. Until unless you maintain your lighthouse, you are not going to emit that kind of light that the universe wants you to. मतलब सॉरी, मैं बहुत अंग्रेजी बोल गई, बट मैं ये बोल रही हूँ कि आप एक लाइट हाउस हो, और आपकी लाइट हाउस से जो लाइट निकल रही है, उसको निकलने के लिए वो उतनी एनर्जी चाहिए, उतना ल्यूमन चाहिए, उतनी एनर्जी चाहिए। तो अपनी एनर्जी बढ़ाओ, और वो लाइट आप फेंको। लाइट फेंकोगे तो और पतंगे आएंगे, मतलब इन द सेंस और मेडिटेटर्स आएंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को अपने आप, उनको ध्यान से हील होना है।
आप सिर्फ एक माध्यम हो, बस ये समझ के रखिए। तो हम सब एक माध्यम है, आपका होना एक बहुत बड़ा मकसद है जो यूनिवर्स का मकसद है। मैसेज ये है, टाइम आने पे यूनिवर्स बता देगा कि आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्शन आपको दे दिए जाएंगे, मगर और वो आपको पता चल जाएगा। बट बिफोर दैट डोंट क्वेश्चन द यूनिवर्स कि क्या है, मत करिए। जब समय आएगा आप ऑटोमेटिकली वो कर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो दिस इज द मैसेज दैट आई गॉट टुडे। अभी मिला बैठते हुए जब सुनीता जी ध्यान करा रही थी। ओके हाँ जी, मैं थैंक बोलूं? यू मधु जी। कौन बोलना चाह तृप्ता जी? मैं गो अहेड तृप्ता जी। बहुत बढ़िया डिस्कशन मिल रहा था। एक्चुअली मैं ये सोच रही थी कि हम लोग ये पढ़ रहे हैं जो थिंकिंग एंड डेस्टिनी। मैंने जब मेरे बेटे ने ये बताया कि मामा आपके पास सिर्फ 45 या 50 मिनट्स हैं एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट में जाने के लिए, और इसी में इमिग्रेशन भी होना है, और इसी में आपको बहुत बड़ा एयरपोर्ट है फ्रैंकफर्ट का, कि आप देख लो कैसे, आपको इधर उधर देखना नहीं, फालतू चीजें शॉपिंग नहीं करने लगना, ट्रॉली नहीं लेने बैठना, कुछ नहीं करना, आपका सामान डायरेक्टली वहां पहुंच जाएगा म्यूंस्टर जहां मुझे आना था। तो मैंने कहीं ना कहीं ये सोचा था कि ये इतने कम टाइम में इतना बड़ा एयरपोर्ट है, मैं क्या करूंगी। तो मास्टर्स ने मेरी फ्लाइट डिले करा दी, तो आई गॉट इनफ टाइम टू रोम अराउंड। बिना चश्मे के घूमती रही मैं इधर उधर, और उस दौरान मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मिले। और मैंने दो लोगों को, एक स्कॉटिश था और एक इटालियन था, अलग अलग, मतलब उनको मैंने दोनों को ध्यान सिखाया। जब मैं लाउंज में बैठी थी, वेट कर रही थी, तो स्कॉटिश बॉय एक मेरे साथ बैठा हुआ था, तो उसके साथ हमारी ऐसे हाय हेलो शुरू हो गई और बातचीत शुरू हो गई, क्या करते हो वगैरह वगैरह। तो फिर मैंने उसको बोला चलो अच्छा मैं तुम्हें ध्यान सिखाती हूँ। वहीं पे हमने बैठे बैठे बात करते करते मैंने उसको ध्यान सिखाया, 5 7 10 मिनट बैठे और उसको बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उसको पीएमसी ग्लोबल का एड्रेस दिया, मैंने कहा तुम इसको वो करो, कहीं भी हो तुम इसको फॉलो कर सकते हो। फिर उसके बाद में जब मैं छोटी फ्लाइट में थी, तो इटालियन एक मेरे साथ में जो बैठा हुआ था लड़का, उसके साथ में भी ऐसी हाय हेलो शुरू हो गई, और फिर मैंने उसको फ्लाइट में उसको भी ध्यान कराया। ही वाज सो इम्प्रेस्ड कि इतनी, कहता दिमाग मेरा बिजनेस की वजह से इतना भागता है, इतना भागता है, तो उसको कैसे कंट्रोल करूं मुझे समझ नहीं लगता। तो मैंने उसको बोला मैं तुम्हें बताती हूँ एक तरीका। तो मैंने उसको ध्यान सिखाया फ्लाइट में बैठे बैठे। तो दूसरी चीज ये, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले। क्यों मेरा चश्मा गुम हुआ इसके पीछे भी कुछ कारण होगा, और मुझे इतना टाइम दिया भगवान ने, शायद वो चाहता था कि मैं लाइट को फैलाऊं, लोगों को मैं ध्यान सिखाऊं एयरपोर्ट पे। और एक चीज और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हमारे ग्रुप में जो इंदु अरोड़ा हैं, ये बहुत सुंदर गाती हैं। उस दिन इनका गाने का बहुत मन था जिस दिन मैंने ध्यान कराया था। तो अगर आप इनको 2 मिनट मौका दो, तो ये वही गाना सुनाएंगी जो उस दिन गाना चाहती थी। शी सेड मेरे को किसी ने, मतलब मेरे लिए टाइम ही नहीं मिला और मैं नहीं गा पाई। मैंने कहा नहीं, तुम्हें जरूर मौका मिलेगा। तो इसलिए आज मुझे याद आया, तो प्लीज गिव हर 2 3 मिनट्स। Thank you, Tripta ji. Thank you so much. And definitely, थैंक यू। I know I would definitely take that chance to, showcase your talent. But the thing was, right now, Tripta ji, आपके बेटे ने सही कहा कि मम्मी यहाँ वहाँ घूमना नहीं, क्योंकि एक्चुअली शायद आपकी आदत है ट्रैवलिंग की और यहाँ वहाँ देखने की। बट आपका चश्मा इसलिए भी हुआ कि मे बी आपका जो नजदीक का जो देखने की पढ़ने की है वो ठीक हो रही होगी, विजन। सो यस सिंधु जी, बताइए आप कौन सा गाना पसंद करेंगी और क्या आपको अच्छा लगा। गुप्ता जी ने कहा है तो हम आपको थैंक यू सुन सो लेते हैं। मच। थैंक यू। सुना रही हूँ मैं। बिल्कुल। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। ऐसे मुबारक साथी मिले हैं, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच इंदु जी, थैंक यू। So masters, thank you Tripta ji
for letting us know about इंदु जी. और थैंक यू मास्टर्स, बहुत सुंदर गाया इंदु जी आपने. अब ऐसे आने वाले समय में कभी हमको मौका मिलेगा तो आई विल रिमेम्बर, मैं याद रखूंगी कि हमारे इतने प्यारे से ग्रुप में बहुत सारे टैलेंट्स हैं. इसलिए मैं एक और चीज बहुत अच्छी बात है, अपने आप को खो मत, रो रो के खो मत. हम सब में बहुत सारे टैलेंट्स हैं, स्किल्स हैं. कोई किसी से कम नहीं है, अपने आप को इसलिए कम मत समझो. आप हो, आपके होने से ही दुनिया है. किसी के नहीं होने से दुनिया भी कम हो जाती है. और हमारा ज्ञान बढ़ता है, किसी एक का ज्ञान बढ़ता है तो यूनिवर्स भी बढ़ जाता है, यूनिवर्स का ज्ञान भी बढ़ जाता है. तो इसलिए अपने आप को कम मत समझो. जो हो वो क्या हो रहा है? आप खुश रहो. और दूसरी चीज, आप कम नहीं हो, यू मैटर. एक हमने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो किया था, उसका नाम था यू मैटर. सो प्लीज गो एंड वॉच दैट ऑल्सो. और सुनीता जी, अब आप कुछ शेयर करें. बहुत देर से तो हम ही बोल रहे हैं. नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुनने में ही. बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई आपने और अमिता जी ने और तृप्ता जी ने, बहुत अच्छा लगा. और टाइम कहाँ बीत गया पता ही नहीं चला, 11 बज रहे हैं. बिल्कुल. चार लाइन में गाना चाहती हूँ. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनाए. थैंक यू. हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे. खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे. यस, वेरी तो हम नाइस. मेरा फेवरेट गाना रहता था. कुछ हुआ और बिल्कुल मैं सही. ऐसे गा देती थी. ये भी और अभी भी गाते हैं, बट वेरी नाइस. सुनीता जी, आप भी कुछ दो चंद लाइनें सुना दे अगर कोई मन है तो. एक दिन मैं इस प्लेटफॉर्म पे एक भजन भी सुनाऊंगी. बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर. सो जरूर जरूर. थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच. आज Thank you, का thank you सेशन so बहुत much. सुंदर रहा. थैंक यू इंदु जी, इंस्पायर करने के लिए मेरे को. थैंक यू अमिता जी. सो मास्टर्स, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं. और कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ. कल आरती जी ध्यान करा देंगी. और उसके बाद फ्राइडे को विल डिसाइड हु विल डू ध्यान. या तृप्ता जी आप करा दे फ्राइडे को, इफ यू आर ओके अवेलेबल. एक मिनट, आप दोनों. जी, टाइम का थोड़ा सा आज मेरे को कंफ्यूजन था, क्योंकि मैं यूके के हिसाब से बैठी थी. ओके, यूके. तो पहले जब मैंने लॉगिन किया तो यू आर इन वेटिंग रूम आ रहा था. उसके बाद मैंने सोचा चलो अभी तो टाइम है, थोड़ी सी देर में मैं ज्वाइन करती हूँ. अभी 4:30. कितना बज रहा है आपका? अभी यहाँ पे 7:30. 7:30 हो रहा है. 1:30. ओके, 12:30. तो डेढ़, ढाई, 3, 4, 5, आप 7 आवर्स अवे हैं मेरे को लगता है, राइट? 6 आवर्स या 7 आवर्स ना? इंडिया से 4.5 घंटे का तकरीबन फर्क है हमारा. इंडिया आगे है हमसे. ओके. हाँ, यहाँ से आगे आपका 4:30. हाँ, आपका नेक्स्ट टाइम जो है मैं बताती हूँ. आपका आई थिंक अभी 12:30. तो आपका 2 घंटे ऑलरेडी हो गए ना हमको. तो आपका 5:30 बज रहा होगा शाम का, तब ये सेशन शुरू होगा. ओके, ठीक है. 5:30. कल भी आप एक बार नोटिस करिएगा कि 5:30 पे ही शुरू होता है क्या, राइट? श्योर. 5:30. हाँ, अगर कहीं बाहर नहीं गए तो देन आई विल ट्राई. ऐसे नहीं. बाहर नहीं गए, नहीं करना पड़ेगा, इसलिए पूछ रही हूँ मैं. नहीं, कल तो फ्राइडे नहीं है. आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे है. कल आप हाँ. कराना चाहते हैं, परसों आरती जी करा देंगी फिर. नहीं, परसों मैं करा दूंगी. ओके, कल का मेरे को देखने दीजिए, टाइम का अभी सेंस करने दीजिए थोड़ा सा. श्योर श्योर. ओके, ठीक है, फ्राइडे का मैं करा दूंगी. श्योर. सो थैंक यू चल, मैम. थैंक यू सो थैंक मच. यू. गुड नाइट. थैंक यू अमिता जी एंड थैंक यू सुनीता जी. ऑल थैंक द बेस्ट. यू आज के सुंदर ध्यान के लिए और सभी के मिले जुले ज्ञान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स. हम सबका मंगल हो और हम सब इसी तरह आगे बढ़ते रहे ध्यान ज्ञान प्रकाश के साथ. अपने ऊपर काम करें और दूसरों से उम्मीद लगाने के बजाय अपने ऊपर जब हम काम करेंगे तो हमारा भला ज्यादा होगा. दूसरी चीज, अपने आप पर बिलीव करना शुरू करें
और हम सब स्वस्थ रहें, सुखी रहे, समृद्ध रहे, ध्यान, ज्ञान, प्रकाश, प्रेम, शांति के साथ आगे बढ़ते रहे और दूसरों को जोड़ते रहे। थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे एंड नाइट, जहां से भी आप। थैंक यू, Thank you. लव यू ऑल, थैंक यू।